नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, रणभूमि में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन को मारा गया देख पांडवों तथा सृंजियों ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जैसे कोई मतवाला गज सिंह के द्वारा मारा गया हो, उसी प्रकार दुर्योधन को भीमसेन के हाथ से रणभूमि में मारा गया देख श्री कृष्ण सहित पांडव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। कुरुनंदन दुर्योधन के मारे जाने पर पांचाल और संजय तो अपने दुपट्टे उछालने और सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए उन पांडव वीरों का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। किसी ने धनुष टंकारा, किसी ने प्रत्यंचा खींची, कुछ लोग बड़े बड़े शंख बजाने लगे और दूसरे बहुत से सैनिक डंके पीटने लगे। आपके बहुत से शत्रु भांति भांति की क्रीड़ा और हास परिहास करने लगे। कितने ही वीर भीमसेन के पास जाकर कहने लगे, कौरवराज दुर्योधन ने गदा युद्ध में बड़ा भारी परिश्रम किया था। आज रणभूमि में उसका वध करके आपने महान एवं दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है। जैसे महासमर में इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था, आपके द्वारा किया हुआ यह शत्रु का संहार भी उसी कोटि का है, ऐसा सब लोग समझने लगे हैं। भला नाना प्रकार के पैतरे बदलते और सब प्रकार की मंडलाकार गतियों से चलते हुए शूरवीर दुर्योधन को भीमसेन की सिवा दूसरा कौन मार सकता था? आप वैर के समुद्र से पार हो गए, जहां पहुंचना दूसरे लोगों के लिए अत्यंत कठिन होता है। दूसरे किसी के लिए ऐसा पराक्रम कर दिखाना सर्वथा असंभव था। वीर मतवाले गजराज की भांति आपने युद्ध के मुहाने पर अपने पैर से दुर्योधन के मस्तक को कुचल दिया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अनग, जैसे सिंह ने भैंसे का रक्त पी लिया हो, उसी प्रकार आपने महान युद्ध ठानकर दुशासन के रक्त का पान किया। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। जिन लोगों ने धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का अपराध किया था, उन सब के मस्तक पर आपने अपने पराक्रम द्वारा पैर रख दिया। ये कितने हर्ष का विषय है। भीमसेन, शत्रुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और दुर्योधन को मार डालने से भाग्यवश इस भूमंडल में आपका महान यश फैल गया है। भारत निश्चय ही वृत्तासुर के मारे जाने पर वंदी जनों ने जिस प्रकार इंद्र का अभिनंदन किया था, उसी प्रकार हम शत्रुओं का वध करने वाले आपका अभिनंदन करते हैं। भरतनंदन, दुर्योधन के वध के समय हमारे शरीर में जो रोंगटे खड़े हो गए थे, वे अब भी ज्यों के त्यों हैं, गिर नहीं रहे हैं। इन्हें आप देख लीजिए। महाराज, प्रशंसा करने वाले वीरगण वहां एकत्र होकर भीमसेन से उपर्युक्त बातें कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पुरुष सिंह पांचाल और पांडव अयोग्य बातें कह रहे हैं, तब वे वहां उन सब से बोले, नरेश्वरों, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं होता है। तुम लोगों ने इस मंद बुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों द्वारा आहत किया है। ये निर्लज्ज पापी तो उसी समय मर चुका था जब लोभ में फंसा और पापियों को अपना सहायक बनाकर सुहृदों के शासन से दूर रहने लगा था। विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म तथा सृंजियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दिया। ये नराधम अब किसी योग्य नहीं रहा, न यह किसी का मित्र है और न शत्रु। राजाओं, ये तो सूखे काठ के समान अब कठोर है। इसे कटु वचनों द्वारा अधिक झुकाने की चेष्टा करने से क्या लाभ। अब शीघ्र अपने रथों पर बैठो, हम सब लोग छावनी की ओर चले। सौभाग्य से ये पापात्मा अपने मंत्री, कुटुंब और भाई बंधुओं सहित मार डाला गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।